Hello student, welcome to Veena Bani online classes. How are you? I hope you all are well. I am your math teacher. Today I will teach you the exercise number 12.2. तो बच्चों आप 12.1 में पढ़ चुके हैं, तो अब हम आप लोगों को 12.2 में चलते हैं। तो इसमें का सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, मेंशन द प्रॉपर्टी टू बी यूज्ड इन केस। क्या कह रहा है? फाइंड द पेरीमीटर, मतलब कि जो ये फिगर्स दिए हुए हैं इनके पेरीमीटर निकालने हैं। तो अब हम देखते हैं पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। पहला वाला जो फिगर दिया हुआ है आपका, ये कौन सा फिगर है? आप लोग देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर है, जिसे पैरा रेक्टेंगुलर लिखा भी हुआ है। तो रेक्टेंगुलर की दो साइड्स दी हुई हैं, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रीथ हो गई। तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। ये रेक्टेंगुलर है आपका, इसकी ब्रीथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर और ये लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगुलर हमने मान लिया ABCD, ये दिया हुआ है आपको। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। पेरीमीटर का मतलब होता है जो इसकी चारों साइड हैं बस उसी का टोटल। अब इसको चारों साइड का टोटल, तो और इसका फार्मूला क्या होगा? 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। ये कैसे होगा? क्योंकि ये लेंथ हो गई तो इधर वाली लेंथ और अपोजिट साइड ये लेंथ भी इसके बराबर है, तो ये 2 बार हो गई। और ये ब्रीथ है, 3 सेंटीमीटर इधर हो गया और 3 सेंटीमीटर ही इधर हो गया। ये इक्वल होती हैं अपोजिट साइड, तो इसलिए जो है ये 2L + B होगा। ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई। अब हमें लेंथ और ब्रीथ दिया हुआ है तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। L मतलब लंबाई, लेंथ क्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 + 3 क्या हो गया 8। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है 16 सेंटीमीटर। ये आ गया पेरीमीटर। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। एंड सेकंड फिगर में क्या दिया हुआ है आप लोगों को? ये एक रोम्बस दिया हुआ है। चलिए रोम्बस को हम लोग बनाते हैं। और इसकी साइड्स दी हुई है 3 सेंटीमीटर। इसकी एक साइड क्यों दी हुई है ये हम आप लोगों को बताते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों? कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी चारों साइड बराबर होती हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर चारों साइड इक्वल होती हैं तो हमें ये दिया है 3 सेंटीमीटर एक साइड, तो ये सारी साइड क्या होंगी 3 सेंटीमीटर ये भी होगी, 3 सेंटीमीटर ये भी होगी, 3 सेंटीमीटर ये भी होगी। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो मैंने पेरीमीटर क्या बताया कि चारों साइड का टोटल होता है। अब इसकी चारों साइड हमें पता चल गया और इसका टोटल होता है, तो हम निकाल लेंगे। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, चारों साइड का टोटल हमें निकालना है। तो क्या कर देंगे 3 + 3 + 3 + 3, चारों साइड को हम जोड़ देंगे तो ये हो गया टोटल। कितना आ गया 3 + 3 + 3 प्लस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब
ये हो गया दूसरा फिगर। अब तीसरे फिगर की बात करते हैं। क्या दिया हुआ है? ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तीसरे फिगर की बात करते हैं। आप लोग इसमें देखिएगा बुक में ये दिया हुआ है। ये क्या है? एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर हो गया, डी ई एफ जी, और इसकी साइड क्या दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी आप लोग पढ़े होंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी भी प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, और ऑल एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं। मतलब चारों एंगल भी इसके इक्वल होते हैं और साइड भी इक्वल होते हैं। रोम्बस में क्या होता है? इसकी चारों साइड भी इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड के एंगल इक्वल होते हैं। अब चलिए इसका पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो वही काम हमको यहाँ भी करना है। चारों साइड का जोड़, मतलब चारों साइड का टोटल क्या होता है? पेरीमीटर। तो अब इसको हम ये मान लो साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो साइड ए मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसके साइड को हम ए मान लेते हैं। तो पेरीमीटर का क्या फार्मूला होगा? 4 टाइम्स ए। जैसे यहाँ पे किया सेम वही है। जैसे 4 टाइम्स अगर हम ए करेंगे तो 4 + 4 + 4 + 4 वही कंडीशन होगी। अब 4 ए मतलब सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? मतलब आपकी साइड क्या दी हुई है? सेंटीमीटर। कितने? 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका पेरीमीटर। आपके तीनों फिगर के क्वेश्चन हो गए, पेरीमीटर निकालना था। अब बेटा इसके आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप लोग पढ़िएगा। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ इट्स 2 एडजेसेंट साइड मेजर्स 27 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो अब आपको हम बताते हैं इसमें क्या पूछ रहा है? पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की पेरीमीटर निकालना है आपको। तो हम पहले बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम। चलिए ये हमने बना लिया। इसकी एडजेसेंट साइड्स क्या दी हुई हैं? एक साइड दी हुई है 27, इसको मान लेते हैं हम ए बी सी डी। एक साइड दी हुई है 27 और एक साइड हमको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा? इसकी आमने सामने की भुजाएं, अपोजिट साइड की साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये वाली साइड जो है ये इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल होगी। तो अब हमें ये क्या पता चलता है इससे? इसका अगर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो गया, और ये साइड अगर दी हुई है 27 सेंटीमीटर तो ये भी क्या हो गई? 27 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम लोग निकाल लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसको भी हम चारों साइड्स जो हैं उनको टोटल कर लेते हैं, मतलब उनको जोड़ देते हैं, तो ये पेरीमीटर अपना निकल आएगा। जैसे रेक्टेंगुलर का हम लोग करते थे 2 × L + B, इसका भी सेम उसी तरह कर सकते हैं क्योंकि इसकी भी 2 साइड इक्वल हैं। ये आमने सामने की साइड इक्वल हैं, आमने सामने की साइड इक्वल हैं, और उसमें भी सेम यही होता था। तो हम लोग यही फार्मूला लगा देंगे 2L + B। अब लेंथ हम मान लेते हैं। लेंथ क्या दिया हुआ है? ये 27,
और जो छोटी भुजा है उसको हम 15 सेंटीमीटर इसको ब्रीथ मान लेते हैं। ये आपकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 27 में 15 ऐड करेंगे कितना आएगा? 7 में 5 ऐड करेंगे 12 यानी 2 कैरी 1 2 1 3 3 1 4 42 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4 2 4 जा 8 84 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए बच्चों, इसके आगे हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, देखिए क्या है। द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 58 सेंटीमीटर इफ इट्स ब्रीथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। इसमें हमें क्या निकालना है? लेंथ यानी एल। चलिए अब इसको हम पहले बना लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम। ये हमने बना लिया पैरेललोग्राम की पेरीमीटर हमको दिया हुआ है। पैरेललोग्राम बना लिया हमने, इसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 58 सेंटीमीटर। और इफ़ इट्स ब्रीथ इज 12 सेंटीमीटर, मतलब इसकी ब्रीथ हमको दी हुई है। कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? लेंथ यानी एल। चलिए अब हम इसका ब्रीथ को लिख देते हैं हम 12 सेंटीमीटर। और इसका पैरेललोग्राम का हमने फार्मूला क्या बताया था? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रीथ आपकी। तो इसका फार्मूला क्या हो गया? 2L + B। चलिए अब इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं। पेरीमीटर आपका क्या दिया हुआ है? 58 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 58 सेंटीमीटर लिख दिया। आगे 2L हमें निकालना है। ब्रीथ क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, हमने 12 रख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 58 = अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये हो गया 2L प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब 24 को हम इधर ले आते हैं, तो 2L = 58 माइनस 24। 2L = इसमें माइनस कर लेते हैं तो क्या कितना आएगा? 8 में से 4 गया 4, 2 गया 3, तो यहाँ से हम L निकाल लेते हैं 34/2। 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 17। तो लेंथ हमारी क्या आ गई? 17 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, यही निकालना था, लेंथ आपकी निकले। चलिए बेटा इसको हम एक बार और समझा देते हैं। आपको पैरेललोग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसकी पेरीमीटर आपको दिया हुआ है और इसमें लेंथ निकालना है। तो पैरेललोग्राम की ब्रीथ ये हो गई 12 सेंटीमीटर, लेंथ हमें निकालना है, लेंथ ये होती है। और हम जानते हैं पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर, और ये लेंथ है ये भी लेंथ है, ये दोनों बराबर होंगी। तो इसके फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई L + B। तो पेरीमीटर हम लोग रख देते हैं 58, 2L प्लस ब्रीथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 58 इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2L + 24। 2L इधर रख लेते हैं, 24 को इधर ले जाते हैं तो ये माइनस होकर 34 हो जाएगा।
फिर L इक्वल टू 34 को डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आएगा 17 सेंटीमीटर। ये लेंथ हो गई आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों, चौथा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डबल ऑफ इट्स ब्रीथ। इसका मतलब समझिएगा बहुत अच्छे से। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की लंबाई इज डबल, 2 गुना है, ऑफ इट्स ब्रीथ, मतलब एक रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई से डबल है, यानी 2 गुना है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, और लेंथ दिया हुआ है हमको, लेंथ इज द रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर हमें निकालना है। चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे, बना के करेंगे तो समझ भी ज़्यादा आएगा अच्छे से। इसको मान लेते हैं ABCD। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। और क्या कह रहा क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डबल ऑफ इट्स ब्रीथ, ये ब्रीथ हो गई। क्या कह रहा है, जो इसकी लेंथ है वो ब्रीथ का 2 गुना है। तो हम लोग देखते हैं, अगर ब्रीथ का ये 2 गुना है तो इसकी ब्रीथ कितनी होगी, इसका आधा। समझे कैसे करेंगे, अगर ये हमें बता रहा है क्वेश्चन कि जो इसकी ब्रीथ है वो 2L, मतलब लंबाई के, जो इसकी लेंथ दिया हुआ है वो ब्रीथ का 2 गुना है, यानी 2 इंटू ब्रीथ के 2 गुने के बराबर इसकी लंबाई है। तो लंबाई हमें दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से ब्रीथ निकाल लेंगे। ब्रीथ क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 6 आ जाएगा, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ये आपका ब्रीथ आ गया। अब लेंथ भी हमें मालूम है और लेंथ इसकी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ब्रीथ हमने निकाल लिया और इसके आगे क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो आप फार्मूला लगा देते हैं। चलिए, रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 2 इंटू L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लेंथ क्या हो गई इसकी 12 प्लस ब्रीथ क्या है 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 में 6 ऐड करेंगे, कितना आएगा 18। अब 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 36 सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगल का। ये आपका आंसर है। चलिए बेटा, इतना करिएगा और इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले सेशन में कराएंगे। थैंक यू बेटा।